हरिओम। योगाभ्यास करें, योग की साधना को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं, तो हम रोग शोक से ग्रसित नहीं होते हैं। लेकिन अज्ञानतावश या लापरवाही से अगर हम चूक जाते हैं तो बीमारियां तो होनी हैं। और स्वाभाविक है कि लापरवाही से बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं। तो दोबारा से योग पथ पर आ जाने से हम चंगे भी हो जाते हैं। न तत्र रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जब योगाग्निमय शरीर को हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर इन चीज़ों से बचते हैं। बहुत सी जिज्ञासाएं साधकों की आती रहती हैं। मैंने देखा बहुत से लोगों की एक साथ जिज्ञासा आई कि वेरिकोसील जो बीमारी है उसके लिए योग में भी कुछ है क्या? योग में क्या नहीं है? चाहे तो वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम है, इधर वेरिकोसील की प्रॉब्लम आ गई, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम आ गई, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी। जब मकान है तो उसका वियर एंड टियर भी चलते रहना चाहिए। बड़ी अजीब सी समस्या है ये। और मैंने कहा कि समस्याएं प्राय लापरवाही से ही होती हैं। हम व्यायाम करते हैं, लंगोट धारण नहीं करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसकी तैयारी नहीं करते हैं, खान पान का जो तरीका है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। तो इन सब कारणों से इस तरह की समस्या हो जाती है। वेरिकोसिल में जो हमारा वृषण है, अंडकोश जिसको आप कहते हैं, वहाँ पर नसें उभर जाती हैं। जो बुरा खराब रक्त जो है हृदय को वापस जाना चाहिए और वहाँ से ठीक होकर के साफ होकर के नया रक्त आना चाहिए। वॉल्व्स में बाधा हो जाने की वजह से वो व्यवस्था ठप हो जाती है, उनमें बढ़ोतरी भी होने लगती है, दर्द भी रहने लगता है। और कई बार तो अगर लापरवाही अधिक हो जाए तो वंध्यत्व, जिसको हम नपुंसकता कहते हैं, मतलब उसके भी लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण करने वाला जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अधिक लापरवाही होने लगे तो फिर अंडकोश में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, भारीपन होने लगता है, बहुत साइज़ बढ़ जाता है, उसको फिर हम हाइड्रोसिल कह देते हैं। तो एक सूत्र है कि भाई दुश्मन को तो पैदा होते ही मारना चाहिए, यानी दुश्मनी का भाव ही नहीं पनपे, ऐसे ही बीमारी को पनपने ही न दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें कुछ प्राकृतिक आयुर्वेदिक प्रयोग, कुछ जीवन शैली में सुधार और कुछ यौगिक क्रियाओं का अभ्यास, बस इनको मिला देंगे तो ये स्थिति संवर जाती है। ख़ासतौर से जब लगाने और खाने की बात आए तो इस परिस्थिति में एक चीज़ होती है इंद्रायण। तो इंद्रायण की जो जड़ है उसका कपड़ छान चूर्ण कर लेते हैं और उसको अरंडी के तेल में, कैस्टर ऑयल जिसको आप कहते हैं, उसमें मिला करके उसका एक लेप तैयार कर लेते हैं। और वो लेप जो हमारे वृषण हैं, यानी प्रभावित भाग है, अंडकोश की थैली है, मतलब उसके ऊपर उसको लेप कर देते हैं। इससे कुछ समय बाद इसमें निश्चित लाभ हो जाता है और सामान्य स्थिति बहाल हो जाती है। दूसरे, उसी इंद्रायण का जो थोड़ी सी मात्रा, उस चूर्ण की 2 ग्राम मात्रा दूध के साथ सेवन भी कर ली जाए तो और आसानी हो जाती है। रक्त जो हमारा संचार व्यवस्था है वो थोड़ी ठीक हो जाती है। आम के पत्ते और नमक का प्रयोग इसमें किया जा सकता है।
20 ग्राम पत्ते आम के ले लें और 10 ग्राम सेंधा नमक ले लें। तो इसका पेस्ट बना करके इसका लेप करने से भी इस समस्या में लाभ हमको मिलता है। और आयुर्वेद में तो भंडार है। इसी में एक, अब होली पे खेलते हैं ना, टेसू के फूल के रंगों से होली खेलते हैं। ये भी एक बड़ी कमाल की औषधि है। और टेसू के फूल को भिगो करके और फिर उसको अपने जो अंडकोश हैं उनके ऊपर बांध दिया जाए। जैसे लंगोट बांधते हैं, तो लंगोट में यानी कपड़े में उसको रख करके बांध दें, तो उससे भी अंडकोश अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। जो ये सूजन है ये कम हो जाती है और बस 10-15 दिन उसका प्रयोग करें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोई भी समस्या, चाहे सर्जरी हो, क्योंकि इसमें समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी ये चिंता पैदा कर देती है, और प्राय सर्जरी के लिए भी लोग ऑप्शन ले लेते हैं। तो लेकिन सर्जरी भी करेंगे तो लापरवाही से दोबारा बीमारी होगी। आयुर्वेदिक औषधि का लेपन करेंगे, प्रयोग करेंगे, सेवन करेंगे तो भी लापरवाही से दोबारा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि उसके साथ अपने अंगों को पुष्ट करने का, और हमारा जो गंदा रक्त है वो हृदय की तरफ जाए ताकि वो शुद्ध हो करके फिर से पूरे शरीर को पुष्टि दे, वो काम चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आसनों में ख़ास तौर से आप सेतुबंधासन का अभ्यास, ब्रिज पोस्चर जिसको आप कह देते हैं, वज्रासन का अभ्यास, सर्वांग आसन का अभ्यास, उड्डयन बंध का अभ्यास, अग्निसार क्रिया का अभ्यास, ये कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनको आप रेगुलर अगर करते हैं तो ये समस्या ठीक ही नहीं होगी, बल्कि इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। मैं बड़े विश्वास के साथ ये अनुभव आपके साथ साझा इसलिए करता हूँ कि आप ही की विद्या है, आप ही की संपदा है। बस आप पता नहीं कहाँ दौड़े जा रहे हैं और अपनी दौलत की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, भुलाए चले जा रहे हैं उसको। आइए लौटें योग की ओर, आनंद की ओर।